प्रिय छात्रों, नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र का अगला पद लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस पद में कृष्ण सुदामा मिलन का वर्णन नरोत्तम दास ने किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 दिनों के लगातार चलने के उपरांत सुदामा द्वारका पहुँचते हैं और थक कर कहीं घास पुआल पर लेट जाते हैं। कृष्ण की कृपा से वह गोमती नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ गोमती नदी के तट पर कोई ग्रामीण वहाँ से इन्हें उठाकर महल में ले जाता है। सुदामा महल में पहुंचकर द्वारपाल के पास संदेश भेजते हैं। कृष्ण दौड़े हुए इनके पास आते हैं। उसके बाद का वर्णन इस पद में हुआ है। दूसरे शब्दों में मूल रूप से आप समझ लीजिए कि सुदामा और कृष्ण के मिलन का वर्णन इस पद का मूल भाव है। पद पहले देखिए। भेंटी भली विधि विप्र सो, कर गही त्रिभुवन राय, अंतःपुर को ले गए जहां न दूजो जाए। मणि मंडित चौकी कनक ता ऊपर बिठाए, पानी धरियो प्रात में पग धोवन की लाए। राजर मणि 16 सहस्र सेवकन समीत, आठों पटरानी भई चकित चितय यह प्रीत। जिनके चरणन को सलील हरत जगत संताप, पाय सुदामा विप्र के धोवत ते हरि आप। बहुत सुंदर पद है। अर्थ बिल्कुल सरल सहज है। पहले देखिए, शब्दों के अर्थ देखिए ताकि आपको समझने में सुविधा हो। कृष्ण सुदामा कृष्ण मिलन का वर्णन है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, इस पद का वर्णन है। भेंटी भली, अच्छी तरह भेंट कर मिलन करके, विधि विप्र सो, सुदामा विप्र यानी सुदामा, ब्राह्मण सुदामा, सो का अर्थ से ब्राह्मण सुदामा से भली भांति विधि पूर्वक भेंट करके मिलन करके उनके गले लग करके, कर गही, कर मतलब हाथ, गही यानी पकड़कर ग्रहण कर, त्रिभुवन राय यानी कृष्ण, तीनों लोगों के स्वामी त्रिभुवन राय कृष्ण जो हैं, सुदामा का हाथ पकड़कर अंतःपुर को ले जाते हैं। अंतःपुर को ले गए। सुदामा का हाथ पकड़ के कृष्ण जो है उसे अंतःपुर में ले जाते हैं। जहां न दूजो जाए, वो ऐसे अंतःपुर में उस स्थान पर ले जाते हैं जहां कोई दूसरे का प्रवेश संभव नहीं था, जहां कोई दूसरा नहीं जा सकता था। पुनः देखिए, नरोत्तम दास इस पद में कहते हैं कि कृष्ण ने सुदामा से भली भांति विधि पूर्वक, विधि विधान पूर्वक उनसे मिले और उनका हाथ पकड़कर कर गही, और उनका हाथ पकड़कर त्रिभुवन राय उन्हें अपने अंतःपुर में ले गए जहां कोई दूसरा नहीं जा सकता था। बिल्कुल अर्थ सरल है। तीसरी पंक्ति, मणि मंडित चौकी कनक, कनक कहते हैं सोने को, और एक कनक का अर्थ होता है धतुरा भी, और एक कनक गेहूं को भी कहा जाता है। तो आप देखिए, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और प्रश्न के अनुसार अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ कनक से तात्पर्य सोना से है। सोने की चौकी यानी बैठने की जो चौकी थी सोने की थी, और मणि मंडित, वह मणियों से जड़ी हुई थी। ता ऊपर बिठाए, उसके ऊपर कृष्ण ने सुदामा को बिठाया। एक छोटी सी चौकी होती है जो मणियों से जड़ी थी और सोने की थी, उस चौकी पर कृष्ण ने सुदामा को बिठाया। पानी धरियो प्रात में, और प्रात में पानी रखकर, पानी धरियो यानी पानी रखकर, किसमें पानी रखा, बाल्टी में नहीं, प्रात में पग धोवन की लाए, और उनका पैर धोने के लिए प्रात में
पानी रखकर लाए। उनका पद प्रक्षालन के लिए उन्होंने प्रात में पानी मंगवाया। राजरमणि यानी राजरानी, राजरानियां 16,000 राजरानियां। ध्यान में रखने की चीज है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कृष्ण की कितनी राजरानियां थी, तो 16,000 राजरानियां थी। सहसेवकन 16,000 राजरानियां और उनके सेवक। सहमीत, मीत कहते हैं मित्र को, आपने गाना भी सुना होगा, मीत ना मिला रे मन का, अभिमान पिक्चर में। तो मीत का अर्थ होता है मित्र, और यहाँ मीत से तात्पर्य है सहेलियों से। किनकी सहेलियों से? तो राजरानियों की सहेलियों से, यानी 16,000 राजरानियां, सेवक और 16,000 राजरानियों की सहेलियां एवं 8 पटरानी, कृष्ण की 8 पटरानियां। चकित शब्द है ये। 8 पटरानियां कृष्ण और सुदामा का यह प्रेम देखकर, यह प्रीत देखकर चकित हो उठी। उनका उनके हृदय में आश्चर्य का भाव पैदा हुआ। जिनके चरणन को सलील, जिनके चरणन यानी भगवान कृष्ण के चरण को सलील, सलील कहते हैं जल, पानी। हरत जगत संताप, हरत यानी हरता है, दूर करता है, कष्ट निवारण करता है। जगत यानी संसार, ब्रह्मांड, संताप यानी कष्ट। वो ये लोग राजरानियां, सेवक और राजरानियों की सहेलियां, 8 पटरानियां सुदामा और कृष्ण के प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। उनकी मित्रता को, उन दोनों के बीच के प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि भगवान कृष्ण के चरणों के जल से सारा संसार का कष्ट जो दूर होता है। पाय सुदामा विप्र के, वही कृष्ण ब्राह्मण सुदामा के चरणों को स्वयं धो रहे हैं। पाय सुदामा विप्र के, सुदामा ब्राह्मण के पग को, पांव को धो रहे हैं। हरि आप स्वयं कृष्ण धो रहे हैं। कोई उनके सेवक, कोई उनके कृष्ण, कोई सेवक, कोई और धो नहीं रहा है, कृष्ण धो रहे हैं। तो यहाँ देखिए मित्रता का, आदर्श मित्रता का कैसा रूप आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल अनूठी बात है। अब पुनः देखिए, पंक्तियों में देखिए। अभी तो आपने शब्दों के द्वारा, शब्दों के अर्थ के द्वारा पूरा देख लिया और भाव भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन पुनः एक बार आप पंक्तियों में देखिए। सुदामा और कृष्ण के मिलन का वर्णन करते हुए नरोत्तम दास सुदामा चरित खंड काव्य के इस पद में कहते हैं कि त्रिभुवन राय अर्थात भगवान कृष्ण ब्राह्मण सुदामा से भली भांति गले मिलकर, भली भांति उनसे मिलकर, उनका हाथ पकड़कर अंतःपुर के उस स्थान में ले गए जहां कोई दूसरा नहीं जा सकता था। कृष्ण ने ब्राह्मण सुदामा को सोने की चौकी पर, जो मणियों से मंडित था, मणियों से निर्मित था वो चौकी, उस पर उन्हें बिठाया। उन्होंने प्रात में पानी रखकर उनके पैर को धोने के लिए वो आए। यानी दूसरे शब्द में समझ लीजिए कि सुदामा के पैर को धोने के लिए उन्होंने प्रात में पानी रखा। 16,000 राजरानियां, उनके सेवक, 16,000 राजरानियों की सहेलियां, 8 पटरानियां सुदामा और कृष्ण के प्रेम को
देखकर आश्चर्यचकित हो उठी। वह सोचने लगी कि भगवान कृष्ण के चरणों का जल, जो पूरे संसार के कष्टों को दूर करने में समर्थ है, वही भगवान कृष्ण स्वयं सुदामा के ब्राह्मण के पैर पखार रहे हैं, उनका पद प्रक्षालन कर रहे हैं, उनका पैर धो रहे हैं। तो इस पद में विशेष में लिखना है कि इस पद में कृष्ण और सुदामा के मिलन का वर्णन हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, सुदामा के मिलने पर कृष्ण सुदामा के साथ क्या व्यवहार करते हैं, इसका उल्लेख इस पद में हुआ है। तीसरी बात, इस पद में आदर्श मित्रता का भाव व्यंजित हुआ है, जहां अमीरी गरीबी, राजा रंग में कोई भेद नहीं है। पांचवी बात, इस पद में सुदामा और कृष्ण के मिलन के फलस्वरूप राजरानियों, पटरानियों इत्यादि पर पड़े प्रभाव का वर्णन नरोत्तम दास ने किया है। छठी बात, इस पद की विशेषता उभर कर आती है कि इस पद में भगवान कृष्ण के चरणों के जल की महिमा का बखान किया गया है। महिमा क्या है उनकी? उनके 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 चरणों के जल जो है संसार के कष्टों का, संसार के दुखों का निवारण करने में समर्थ हैं। सातवीं बात लिखनी है कि इस पद में कृष्ण द्वारा सुदामा से भली भांति गले मिलकर भेंट करने, प्रेम पूर्वक उनका हाथ पकड़कर अंतःपुर में ले जाने, उन्हें मणियों से जड़ी सोने की चौकी पर बिठाने और उनके पद प्रक्षालन का वर्णन हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है और छंद की दृष्टि से यह दोहा छंद का उदाहरण है। ये पद जो है इसमें 1 2 3 चार दोहों की योजना हुई है इस पद में। तो मैं समझता हूं कि यह पद आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। कृष्ण और सुदामा के मिलन का यह बहुत सुंदर चित्र है और भाषा की विशेषता है कि एक चित्र, एक बिंब जो है पाठक के समक्ष उपस्थित हो उठता है। धन्यवाद।